ठीक है, आज हम सबसे पहले तत्व ज्ञान भाग 1 के 25 बोल को स्टार्ट करते हैं। जिनके पास भी तत्व प्रचेता, ये ऐसी बुक है तत्व प्रचेता जिसमें भाग 1 का आधा सिलेबस पूरा आ गया है, जिसमें गीतिकाएं, 25 बोल, चर्चा, चतुर्भंगी सब कुछ आ जाती है। और एक बुक है आपकी जैन तत्व विद्या, कालू तत्व शतक जिसे हम बोलते हैं, बड़ी वाली बुक जिसमें चारों शतक हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को ग्रुप में भेज दिया है। तो आज हम सबसे पहले 25 बोल पढ़ेंगे, उसके बाद चतुर्भंगी, चर्चा, फिर जैन तत्व विद्या। ठीक है, आपका ये लंबा सिलेबस है। लंबा मतलब 25 बोल जैसे आपको आते हैं, तो मुझे ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेन जो होता है वह कवर करूंगी। क्लियर? ठीक है, अगर आपको इससे कुछ भी डाउट है आप कभी भी पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 25 बोल। पहला बोल है, आप सबको पता है, आप अनम्यूट करके आंसर दे सकते हैं। पहला बोल है गति चार। गति 4। नरक गति, त्रियंश गति, मनुष्य गति, देव। अब यहाँ पे गति। मनुष्य गति, नरक गति, त्रियंश गति हम ऐसे बोले तो क्यों नहीं चलता? क्या आपने कभी ये सोचा कि क्यों ये ऑर्डर वाइज ही रहता है, क्यों हमें सीरीज वाइज ही बोलना पड़ता है, इनको क्रम में क्यों लिया गया है? आपको 25 बोल जो भी हमारे थोपड़े होते हैं उनको ऑर्डर में रखने का भी एक रीजन रहता है। सबसे हमारा लोक है, आपको पता है लोक का चित्र सबने देखा होगा। लोक में हाँ, सबसे नीचे क्या है? लोक के 3 पार्ट होते हैं, अधोलोक, मध्यलोक, मध्यलोक, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक। मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक। ठीक है, अब यहाँ पे अधोलोक कौन रहता है उसमें? नारकी के नेरिये। मूल रूप में नारकी के नेरिये हैं, देवता रहते हैं वो अलग बात है, बट मूल रूप में नारकी के नेरिये रहते हैं। ठीक है, मध्यलोक जहां पे मनुष्य और तिर्यंच रहता है, लेकिन कैटेगरी वाइज तिर्यंच नीचे होता है। तिर्यंच नीचा मतलब गति में नीचे माना जाता है, और मनुष्य तो बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो नरक गति, तिर्यंच गति, फिर मनुष्य गति, फिर देवता। देवता और अच्छे कर्मों से देवता बनते हैं, कर्मों के अकॉर्डिंग बताया गया है। क्लियर हो रहा है? जो सबसे बुरे कर्म करता है वो कहाँ जा रहा है? नरक में जा रहा है। जो उससे थोड़े हल्के कर्म कर रहा है वो तिर्यंच बन रहा है। जो उससे थोड़े अच्छे कर्म कर रहा है वो मनुष्य बन रहा है, और जो बहुत अच्छे कर्म कर रहा है वो देव बन रहा है। और मनुष्य बनकर जो बहुत अच्छे कर्म कर रहा है वो तो 5वीं गति में ही चला जाता है। 5वीं गति कौन सी है बताइए? मोक्ष गति। यस, मोक्ष गति। गति को बोलो, कुछ भी बोलो, राइट? सिद्ध गति। ठीक है। यहाँ पे गति का मतलब नॉर्मली हम बोलते हैं, जैसे साइंस में बोलते हैं गति करता है, गति मतलब चलता है, राइट? एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन करना या जाना। लेकिन यहाँ पे एक जन्म स्थान से दूसरे जन्म स्थान में जाना। गति शब्द का अर्थ है चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, परंतु यहाँ गति शब्द का व्यवहार एक जन्म स्थिति से दूसरी जन्म स्थिति को या एक अवस्था से दूसरी अवस्था। अब देखिए, फिलहाल हम मनुष्य हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत तप साधना, अपने कषायों को मंद करते होंगे, तप साधना करते होंगे, ज्ञान आराधना, ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना करते, कोई सी भी तप की। ये 4 मोक्ष के मार्ग है। अब इनमें से जो भी आप आराधना करें, अच्छे भावों को रखे, ऊपर देव गति में जा सकते हैं। कोई होते हैं बहुत निकृष्ट कर्म करते हैं, निकृष्ट यानी बहुत घने कर्म, पूरे कर्म, तो वो नरक गति में जा सकता है। एवरेज करता है, तिर्यंच बन सकता है, वो मनुष्य वापस से मनुष्य बन सकता है। तो यहाँ पे एक जन्म स्थिति से जन्म स्थिति या एक अवस्था से दूसरी अवस्था, दोनों चीजें हैं। ठीक है, तो गति शब्द का अर्थ क्या है? चलना, नॉर्मली एक स्थान से दूसरे स्थान। लेकिन यहाँ पे व्यवहार की अपेक्षा से क्या है? एक जन्म स्थान से या एक जन्म स्थिति से दूसरी जन्म स्थिति को प्राप्त करना या जाना, या एक अवस्था से दूसरी अवस्था को पाने के अर्थ में है।
ठीक है, अभी हम मनुष्य हैं, अब एक अवस्था है, हमारी दूसरी अवस्था क्या हो जाएगी, हम देव बने तो देव गति हो गई। तो एक जन्म स्थिति से दूसरी जन्म स्थिति, एक अवस्था से दूसरी अवस्था। प्लीज म्यूट रखिए जहां से भी आवाज आ रही है, ठीक है। ओके, अब आता है दूसरा बोल जाति पांच। मैं बहुत डेप्थ में नहीं समझाऊंगी इन चीजों को, क्योंकि आपका जितना है उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत समझाऊंगी कि ऑर्डर में क्यों लिया है, क्या चीज है। आगे आपके वैसे भी तत्व ज्ञान पूरा खुलने वाला है अच्छा खासा। दूसरा बोल है, अब यहाँ पे हमने इन गतियों को समझा, इन गतियों में कौन कौन से कितनी प्रकार के जीव रहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जैसे साइंस में बताया जाता है 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आईज, नोज, ईयर, टच, फील और जो है ना टंग। तो ऐसे ही हमारे जैन पारिभाषिक शब्द हैं श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय। जिनके पास केवल एक ही इंद्रिय होती है उन्हें एकेंद्रिय कहते हैं। जिनके पास फर्स्ट और सेकंड दो हो जाती है उनको द्विंद्रिय कहते हैं। जिनके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब मैं गलत ऑर्डर ले रही हूँ, श्रोतेंद्रिय से नहीं स्पर्शनेन्द्रिय से करना है, तो नीचे वाला ऑर्डर। तो जिनके पास 3 हो जाती है वह त्रिंद्रिय, 4 चतुरेंद्रिय, 5 पंचेंद्रिय। देवता, नारकी, संगी मनुष्य, संगी तिर्यंच। संगी जो भी होते हैं वो पंचेंद्रिय होते हैं, याद रखिए। असंगी भी पंचेंद्रिय हो सकते हैं लेकिन संगी नियमाई पंचेंद्रिय है। तो देवता, जितने भी प्रकार के देवता है, भवनपति हो, वेंतर हो, ज्योतिष हो, वैमानिक हो, जो भी है, देवता, नारकी, नारकी नियमा ही पंचेंद्रिय होते हैं। संगी मनुष्य, संगी तिर्यंच, ये तो पंचेंद्रिय होंगे ही नियमा, लेकिन असंगी मनुष्य और असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय भी पंचेंद्रिय होते हैं, क्योंकि उनके पांचों ही इंद्रियां होती, मन नहीं होता है, ये अलग बात है। असंगी मनुष्य में तो बहुत सारी चीजें नहीं होती है। तो एक इंद्रिय माने जिनके टच फील है खाली, जैसे पृथ्वी का है, अब का है, जैसे आपका तीसरा बोल है। तो इंद्रिया मतलब त्वचा, इंद्रियों, त्वचा, जीभा, नाक, आंख, कान के द्वारा जो जीव के विभाग होते हैं, इनके अकॉर्डिंग जिनका डिवाइडेशन किया जाता है उनको क्या बोलते हैं, जाति कहते हैं। इंद्रियों के अनुसार जिन जीवों का विभाग होता है वो क्या कहलाते हैं, जाति कहलाते हैं। इंद्रियों के आधार पर, ये इंद्रियों के आधार पर ही हुआ ना, जिनके खाली टच फील है वो एक इंद्रिय हो गए। तो नॉर्मल सी डेफिनेशन है, इंद्रियों के द्वारा जो जीव के विभाग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। आपको डेफिनेशन इसलिए अच्छे से करवा रही हूँ क्योंकि डेफिनेशन आती है और अच्छे मार्क्स की आती है। और डेफिनेशन हमेशा याद रखिए, क्योंकि डेफिनेशन में ही उसका मूल सार आ जाता है कि वो है क्या एग्जैक्टली, ठीक है। ओके, तो एक इंद्रिय, एक जाति हो गया, 5 जाति है, एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, द्विंद्रिय बोलिएगा, बहुत सारे लोगों का प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग होता है, तो इसके साथ साथ हम इस चीज को भी समझेंगे। द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, क्लियर। अब आते हैं तीसरा बोल। अब इन्हीं के आधार पर फिर भेद हो रहे हैं। एक ऐसी कैटेगरी जो सलक्ष्य गमनागमन नहीं कर सकते हैं, सुख पाने और दुख से निवृत्त होने के लिए जो सलक्ष्य, लक्ष्य के साथ गमनागमन नहीं करते, उनको स्थावर कैटेगरी में डाल दिया है। और जो सुख पाने और दुख से निवृत्त होने के लिए यानी बचने के लिए जो सलक्ष्य, जैसे लठ है, अगर मैं हाथ रखूं तो क्या लठ मेरे ऊपर चढ़ेगी या भाग जाएगी, पहले एक बार डरेगी, डर कर भाग जाएगी, डर के भागी। भागेगी। और अगर पानी है तो मैं ऐसे रखूं तो वो फ्लो होता जाएगा या भाग जाएगा, नहीं फ्लो भागेगा, होता रहेगा। वो होता रहेगा, होता वो जाएगा। जिस फ्लो में चल रहा है उसी फ्लो में वो जाता रहेगा। तो इस आधार पर त्रस और स्थावर की कैटेगरी है। तो 6 काय, 5 काय, यानी जो एक इंद्रिय वाले जीव है उसमें कितने प्रकार के जीव हैं, 5 प्रकार के। पृथ्वी, अप, वायु, तेजस, वनस्पति, ठीक है। पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, इसका ये ऑर्डर है, ठीक है। अब यहाँ पे इन पांचों को क्या कह दिया है, स्थावर।
क्या कह दिया है, एक लैंग्वेज में बोले, एक ही अपन वन वर्ड बोलते हैं ना, तो उसमें बोले तो ये क्या आ गए हैं, स्थावर। और जो सलक्ष्य सुख पाने या दुख से बचने के लिए, बहुत धूप लग रही है, चींटियां क्या करेगी, छाया ढूंढेगी। हवा तो धूप में वैसे ही घूम रही है, क्या वो छाया के लिए रुक जाएगी हवा, नहीं रुकेगी। उसका काम है सर गमनागमन करना। अब वो उसका कोई लक्ष्य नहीं होता है सुख पाने दुख से बचने के लिए, उनको भी सुख दुख की फीलिंग होती है। क्या वनस्पति को नहीं होती? वनस्पति का तो वैज्ञानिक सम्मत आधार भी है, हमें पता भी है वनस्पति कितने प्रकार की होती है। छुई मुई का पौधे को हम लोग हाथ लगा, टच मी नॉट वाला प्लांट जो होता है, हम जब हाथ लगाते हैं तो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, क्योंकि उसको डर लगता है, उसमें भय संज्ञा है। तो ऐसे ही 10 ही संज्ञाएं वनस्पति में बताई गई है। तो वैसे ही पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, इनमें भी सुख दुख की अनुभूति होती है, लेकिन वो बता नहीं सकते, अव्यक्त होती है। और वो उससे बचने के लिए या पाने के लिए सलक्ष्य गमनागमन नहीं करते, तो उन्हें स्थावर कहते हैं। 6 काय में एकेंद्रिय के 5 ही भेद लिए गए हैं, और द्विंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक को एक कैटेगरी में डाल दिया है। उसका नाम क्या दे दिया है, त्रस। नाम क्या दे दिया है, त्रस। त्रस का मतलब क्या होता है, जो सलक्ष्य गमनागमन कर सके, सुख पाने दुख से बचने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ आते हैं संसारी जीवों के 6 समूह हैं। आप लोग संवर करते हैं तो 6 काय, 18 पाप, 5 आश्रव, ऐसे करते हैं ना। तो हम 6 काय को क्यों ले रहे हैं अलग से, पता है किसी को? कल मुझे आंसर दीजिएगा ढूंढ के, आपके लिए आज ये होमवर्क। ठीक है, हम त्याग करते हैं ना 6 काय, 18 पाप, 5 आश्रव, तो 6 काय को अलग से क्यों ले रहे हैं? अच्छा, संसारी जीवों के 6 समूह हैं, ये तरह तरह के पुद्गलों से बने हुए हैं, शरीरों के आधार पर किए गए हैं। काय शब्द का अर्थ है शरीर। अच्छा, शरीर क्या है, यहाँ उन्होंने पुद्गल दे दिया, क्या किसी को पता है पुद्गल का मतलब क्या होता है? पुद्गल किसके होता है, जीव के, अन्य? नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, यस, नॉन लिविंग। अजीब अजीब है। अजीब है पुद्गल। ओके, तो यहाँ पे क्या कर रहा है ये, हम तो जीवों की बात कर रहे हैं। प्लीज आंसर मी। बड़ी क्लास वाले भी बैठे हैं, बहुत सारे बड़ी क्लास वाले भी हैं। रिपीट द क्वेश्चन अगेन। यहाँ पे हमने पुद्गल को क्यों लिया है? जब वो अजीब है तो वो यहाँ क्या कर रहा है, हम तो जीवों की बात कर रहे हैं। तो पुद्गल के सारे जीव अपना गति करेगा ना, काम करेगा। धर्मास्तिक काय के सहारे गति करता है, यहाँ पे पुद्गलों को क्यों लिया है? नहीं आंसर। मतलब उसको उसको अपने लाइफ में पुद्गल का सहारा तो लेना ही रहेगा ना, कुछ भी करेगा, मतलब जिसके बेस पे करता है कुछ भी तो पुद्गल के थ्रू ही करेगा वो कर्म। यस, कर्म पौधलिक सामग्री चाहिएगी, उस आवश्यकता निर्माण के लिए पौधलिक सामग्री चाहिएगी उसको। ओके। और मटेरियल। प्रतिभा जी कुछ बोल रहे हैं, प्रतिभा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। पुद्गल के बिना तो जीव का काम चलेगा ना, सबकी सारी वो पुद्गल को लिए। एक चीज बताती हूँ आप लोगों को, चलिए मैं क्लियर कर देती हूँ। ठीक कहा प्रतिभा जी, लेकिन आपने भी संगीता जी अच्छा आंसर दिया। सिंपल सी बात है, देखिए आत्मा जो होती है वह शुद्ध होती है, अमूर्त होती है। उस पर जो कर्म रूपी रज लगे हुए हैं, कर्म रूपी मिट्टी धूल कचरा जो भी बोलो आप, ये सब कर्म क्या होते हैं, पुद्गल है, अजीब है। अब यहाँ पे ये जब तक जीव संसार में है, ये जो आत्मा है जब तक संसार में है और उस पर कर्म लगे हुए हैं, तब तक उसको अजीव के सहारे ही रहना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि ये जो हमारे सुंदर शरीर दिख रहा है ये पूरा अजीब है।
पर्याप्तियां जीव है या अजीब है आपके आएगा अभी 25 बोल के चतुर्वंगी में। इसीलिए मैं आपको ये छोटी छोटी बातें थोड़ी खोल खोल के समझा रही हूँ कि आपका तत्व ज्ञान थोड़ा अच्छे से खुल जाए, आगे के थोपड़ों में आपको ज्ञान की वृद्धि वैसे ही हो जाए। अब यहाँ पे आता है कि हमने यहाँ पुद्गल क्यों लिए, क्योंकि जब तक जीव संसार में घूमेगा तब तक उसको अजीव के सहारे ही घूमना है, कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास, क्योंकि सबसे मेन वो जो शरीर धारण कर रहा है वो ही अजीव है, वो ही पुद्गल है। जीव अजीव के कॉम्बिनेशन से ही ये संसार चल रहा है। क्लियर? और जो कर्म लगते हैं दैट ऑल्सो अजीव, वो भी पुद्गल है। ये शरीर पुद्गल है, हम बोलते हैं ना ये नश्वर है, ये पुद्गल है। हम बोलने के लिए तो बहुत सारा बोलते हैं कि कोई डेथ, किसी की डेथ हो जाए तो भाई मिट्टी मिट्टी में मिल गई। मिट्टी मिट्टी में कैसे मिली? पुद्गल पुद्गल में मिल गया, खत्म। ये मिट्टी वो वाली पुद्गल है। ओके, तो संसारी जीवों के 6 समूह हैं और मेन यहाँ देखो तरह तरह के पुद्गलों से बने हुए हैं। यहाँ पे 8 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं जो आपके इसमें आगे आएगी। हम उन 8 वर्गणाओं के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, छोड़ते हैं, डिपेंड ऑन कि किसको कौन सी वर्गणा चाहिए। उन्हीं पुद्गलों को ग्रहण करके उन्हीं को छोड़ते रहते हैं। इसीलिए यहाँ पे मेंशन है कि तरह तरह के पुद्गलों से बने हुए हैं, शरीरों के आधार पर किए गए हैं। ये डिवाइडेशन क्यों किया गया है? हम तरह तरह के पुद्गलों के आधार पर शरीर का ये जो आधार है रखा गया है, इसीलिए ये काय शब्द मतलब शरीर होता है। और शरीर क्या है? पुद्गल है। शरीर क्या है? पुद्गल है। छोटी सी बात समझ में आ गई? जब तक जीव यानी जो शुद्ध आत्मा है, द्रव्य आत्मा, उसके और 7 आत्माएं हैं। 7 आत्माएं क्यों है? क्योंकि वो जो जो क्रिया कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसके वैसे ही प्रवृत्ति हो रही है और वैसे ही कर्म लग रहे हैं। तो क्रोध मान माया लोभ रूपी कर्म लग रहे हैं तब कषाय आत्मा बन जाती है। वो ज्ञान में प्रवृत्त होता है तो ज्ञान आत्मा, साकार अनाकार उपयोग में प्रवृत्त होता है तो उपयोग आत्मा, मिथ्यात्वी है या सम्यक्त्वी बन रहा है तो दर्शन आत्मा। ऐसे आपके अलग अलग भेद आएंगे। ये छोटी छोटी बातें आपके आगे और खुलेगी। ठीक है, अब आते हैं हम चौथे बोल की तरफ। अब यहाँ पे इन्होंने थोड़ा अच्छी सी डेफिनेशन दी है कि प्रत्येक 5, चौथा बोल कौन सा है? इंद्रिया 5। हमने इंद्रियों के आधार पर विभाग किया, उसको क्या बोला? इंद्रियों के आधार पर जो जीव के विभाग किए उसको क्या बोला हमने? क्या नाम दिया है? जाति 5। जाति 5। याद रखिए, जाति आपको 5। डेफिनेशन इसलिए याद रखनी है। इंद्रियों के आधार पर हमने जो जीव के विभाग किए उनको जाति कह रहे हैं। लेकिन इंद्रियां क्या है? तो यहाँ पे उन्होंने 2 डेफिनेशन दे दी। सबसे मेन तो होता है जिससे अपने एक विषय का ज्ञान होता है उसे इंद्रियां कहती है। जैसे आंख होती है वो देखने का काम करती है, आंख सुनने का काम कर सकती है, जीभ देखने का काम कर सकती है, कान स्पर्श करने का काम कर सकता है? नहीं। एक नॉर्मल डेफिनेशन है जिससे अपने एक विषय का ज्ञान होता है उसे इंद्रियां कहते हैं। अब यहाँ पे बहुत अच्छी सी डेफिनेशन है ऊपर वाली कि प्रत्येक जीव 3 लोक के ऐश्वर्य से संपन्न होता है, इसीलिए उसे इंद्र कहते हैं। इंद्र या जीव जिस चिन्ह से पहचाना जाए उसे इंद्रिया कहते हैं। यह इंद्रिय शब्द की व्युत्पत्ति है। अब यहाँ पे 3 लोक के ऐश्वर्य से संपन्न है मतलब क्या हो गया? तीनों लोक। अपन कहते हैं ना तीनों लोक, ऊर्ध्व अधो मध्य। क्या 2 क्लास करनी है या एक ही क्लास रखें? क्योंकि 10 मिनट रहे हैं, मतलब 9 मिनट कुछ सेकंड। अगर दूसरी क्लास करनी है तो रीजॉइन कीजिएगा। ठीक है, वीकली ट्वाइस ही दूंगी। एक क्लास और ले लीजिए ना अभी। ठीक है, ठीक है। अभी ये समझते हैं, अगर ये खत्म हो, अभी 9 मिनट है, अगर इन केस खत्म हो जाए तो रीजॉइन कर लीजिएगा, एक और क्लास ले लेते हैं।
अच्छा, ये ये जो भी जीव होते हैं, जो भी आत्मा होती है, तीनों लोक के ऐश्वर्य से संपन्न है, यानी तीनों लोक में घूमती रहती है, इधर उधर यहाँ वहां जब जाती रहती है ना, तो तीनों लोक के ऐश्वर्य से संपन्न है, इसीलिए उसे इंद्र कहते हैं। इंद्र यानी जो जीव होता है, यहाँ इंद्र का मतलब वो इंद्र देवलोक वाले इंद्र नहीं है, यहाँ इंद्र का मतलब है जीव। तो जीव जिस चिन्ह से पहचाना जाता है वहां उसे इंद्रिया कहते हैं। जिस चिन्ह से, यानी उसके पास खाली टच फील है तो हम क्या बोलेंगे, एक इंद्रिय है, स्पर्शनेंद्रिय है उसके पास। अगर दो है, रसन भी है, तो हम क्या बोलेंगे, स्पर्शनेंद्रिय और रसनेंद्रिय, मतलब रसनेंद्रिय, द्विंद्रिय है वो जीव। जाति की कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, फिर पहले इंद्रियां आएगी फिर जाति आएगी, ऐसे आता है। ठीक है, तो प्रत्येक जीव तीनों लोक के ऐश्वर्य से संपन्न होता है, इसीलिए उसे इंद्र कहते हैं। यहाँ इंद्र का अर्थ है जीव, और जीव जिस चिन्ह से पहचाना जाए उसे इंद्र कहते, इंद्रियां कहते हैं। इंद्रिय शब्द की व्युत्पत्ति है, यानी ये इंद्रिय शब्द की व्युत्पत्ति, यानी यहाँ इस अपेक्षा से इंद्रिय शब्द आया है। ठीक है, यहाँ पे तीन लोग, एक मिनट रेखा जी, तीन लोग का मतलब यहाँ पे ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, अधोलोक हुआ ना? घूमता रहता है ना जीव, इस संसार में तीनों लोकों में घूमता रहता है। अभी यहाँ पे तीनों लोक के जीव, हम इंद्रिया मतलब सारे लोग, जितने लोक में जितने जीव हैं उन सबको ले रहे हैं ना। हाँ, अभी देवता है तो हम क्या बोलेंगे, कौन सी इंद्रिय की कैटेगरी में वो? तीन, यहाँ पे तीन लोग बोल रहे हो, तीन का मतलब ऊर्ध्व, मध्य, अधो, वही तो हुआ ना? हाँ, वही होगा, वही होगा, है ना, क्योंकि तीनों लोक में घूम रहा है। नहीं, अभी ऊपर के ऊर्ध्व लोक वाले हम देवों को क्या बोलेंगे, वहां पे एकेंद्रिय जीव भी है, सूक्ष्म एकेंद्रिय जीव जो है वो पूरे लोक में खचाखच व्याप्त है। अगर मोक्ष गति में भी है लेकिन उनको वहां का सुख नहीं मिलता है, लेकिन अगर वहां पे हम बोलेंगे कि मोक्ष में कौन है, तो एकेंद्रिय जीव के साथ सिद्ध भी है, जो नो इंद्रिय होते हैं, है ना। तो वैसे, तो जिन मतलब सबसे मेन होता है कि जिस चिन्ह से पहचाना जाए उसे इंद्रिय कहते हैं। अब देवता है, 5 इंद्रियां हैं, तो हम पंचेंद्रिय बोल रहे हैं। नारकी है, नीचे लोक में भी है, 5 इंद्रियां हैं, पंचेंद्रिय बोलेंगे। असंगी मनुष्य है लेकिन 5 इंद्रियां हैं, पंचेंद्रिय बोलेंगे। लेकिन पृथ्वी या वनस्पति है तो हम क्या बोलेंगे, एक ही इंद्रिया है तो एक इंद्रिय बोलेंगे। क्लियर? तो ऐसे डेफिनेशन समझ में आ गई। डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, डेफिनेशन में ही रहस्य छुपा होता है, उसकी पूरी बातों का परिभाषा इसीलिए रटाई जाती है या याद करवाई जाती है। 5वां बोल पर्याप्ति छे। अभी हमने बोला, अभी आपने किसी ने आंसर दिया था, जन्म के समय में पर्याप्तियां ग्रहण करते हैं इसीलिए, है ना, वो पुद्गल वाला। तो ये पौद्गलिक ही है, जो शरीर है वो पुद्गलों से निर्मित है। कौन से पुद्गल है, ये आ गए पर्याप्ति। पर्याप्ति का अर्थ है जीवनोपयोगी पौद्गलिक शक्ति के निर्माण की पूर्णता। अब एक इंद्रिय वाले जीव है, एक इंद्रिय वाले जीव है, तो क्या कौन सी पर्याप्ति ग्रहण करेंगे? स्पर्शनेंद्रिय। देखिए, सबसे पहले आता है आहार पर्याप्ति, कंपल्सरी, उसके बिना, ओज आहार के बिना किसी के आयुष्य, अरे किसी का जन्म प्रारंभ होता ही नहीं है। कोई भी जीव है संसार में, चाहे देवता हो, नारकी हो, मनुष्य हो, तिर्यंश हो, कोई भी हो, सबसे पहले उसे पर्याप्तियां, जिस जीव को जितनी चाहिए उतनी सारी एक साथ लेता है, स्टार्ट करता है, बट सबसे पहले आहार पर्याप्ति एक समय में कंप्लीट करता है। चाहे संसार का कोई भी जीव हो, आहार पर्याप्ति एक समय में कंप्लीट करता है। उसके बाद में जैसे एक इंद्रिय है तो उसको 4 चाहिए, तो वो 4 ऑर्डर वाइज कंप्लीट करेगा। ऐसे नहीं कि पहले रैंडम किसी को भी कंप्लीट कर लिया, ऐसे नहीं होता है। पहले आहार कंप्लीट होगी एक समय में, उसके बाद वो शरीर का निर्माण करता है, शरीर के योग्य जो पौद्गलिक सामग्री होती है। लेकिन यहाँ पे पर्याप्ति में हमेशा याद रखिएगा कि स्टार्टिंग में आहार पर्याप्ति के साथ ही उस जीव को जितनी, जैसे एक इंद्रिय को 4 चाहिए तो चारों को वो लेगा, लेकिन कंप्लीट ऑर्डर वाइज करेगा। ग्रहण सबका एक साथ होता है, जितनी भी, जिस जीव के हम जैसे 6 पर्याप्ति लेते हैं, राइट, हमारे पास 6 ही पर्याप्ति है,
तो जब हम बॉर्न हुआ मतलब लाइक गर्भ में आए तो कोई भी जीव जैसे आया तो वो 6 पर्याप्तियों को एक साथ पहले ग्रहण करता है। जैसे आपको मकान बनाना है तो आप एक साथ सारा सामान नहीं डलवाते कि भाई जब चूना चाहिएगा तभी चूना डलवाएंगे, सीमेंट चाहिएगा तभी सीमेंट, पानी चाहिएगा तभी पानी, पत्थर चाहिएगा, हम पहले सारा सामान डलवाते हैं, फिर जिसकी जो रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग दैट हम उसको यूज करते हैं, है ना। तो वैसे ही पर्याप्तियां जिन जीवों की जितनी चाहिए वो एक साथ ग्रहण करते हैं। कंप्लीट जो होता है वो कंप्लीट का ऑर्डर उनका अलग अलग है, ठीक है। और आहार पर्याप्ति हमेशा एक समय में कंप्लीट होती है, सबसे फर्स्ट आहार पर्याप्ति कंप्लीट होती है। तो जीव पर्याप्ति किसे कहते हैं? जीवनोपयोगी, इसको संधि विच्छेद करेंगे, जीवन उपयोगी, जीवन में जो उपयोगी होती है, जीवन के लिए जो उपयोगी होती है, जीवनोपयोगी पौद्गलिक शक्ति के निर्माण की पूर्णता, उसको पर्याप्ति कहते हैं। जब जीव एक स्थूल शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है तब भावी जीवन यात्रा के निर्वाह के लिए अपने नवीन जन्म क्षेत्र में एक साथ आवश्यक पौद्गलिक सामग्री का निर्माण करता है। इसे या इससे उत्पन्न होने वाली शक्ति को, पौद्गलिक शक्ति को पर्याप्ति कहते हैं। अब यहाँ पे अच्छी खासी डेफिनेशन दी है इसकी। इसका मीनिंग क्या हो गया? जब कोई जीव एक स्थूल शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मनुष्य जन्म से देवगति, नरगति, त्रियंच गति या वापस मनुष्य बन रहा है, अब वो जन्म लेगा तो वहां के हिसाब से उसको वो वापस उस शरीर के हिसाब से उसको सारी पर्याप्तियां चाहिएगी उस शरीर का निर्माण करने के लिए। तो जब जीव, क्या हुआ? प्लीज म्यूट हो जाइए आप लोग, प्लीज म्यूट हो जाइए प्लीज, ठीक है। तो एक स्थूल शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करते समय या भावी जीवन की यात्रा के निर्वाह, भावी जीवन यानी जो वर्तमान जन्म जिसको वो अभी ले रहा है, उस जन्म के मतलब यात्रा के लिए, उस जीवन को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए, निर्वाह के लिए नवीन यानी नए जन्म क्षेत्र में, नवीन यानी नया, जहां पे उत्पन्न होने वाला है या जहां उत्पन्न हो रहा है, नवीन जन्म क्षेत्र में एक साथ यहाँ पे एक वर्ड आया है एक साथ, याद रखिए, एक साथ आवश्यक पौद्गलिक सामग्री का निर्माण करता है। अब वो क्या करता है? यहां से निकला तो उसके साथ क्या है? तेजस और कार्बन शरीर है, कोई इंद्रियां है नहीं है ना। तो क्या कर रहा है वो? वहां पर आकर जब वो उत्पन्न हो रहा है तो उस जीव को जितनी पर्याप्तियां चाहिए वो एक साथ ग्रहण कर रहा है, आवश्यक जितनी उसकी लाइफ निकालने के लिए आवश्यक है। क्योंकि हमारे पास भाषा और मन सब है, तो हमको भाषा और मन उनके योग्य पर्याप्तियों को भी ग्रहण करना पड़ेगा। उनके योग्य हम पर्याप्तियों को ग्रहण करते हैं, निकालने का, रखने का, ये सारा पूरा प्रोसेस चलता है हमारा, ठीक है। तो ये होती है पर्याप्तियां, उनको ग्रहण करता है और ऑर्डर वाइज कंप्लीट करता है। इसे या इससे उत्पन्न होने वाली शक्ति को, पौद्गलिक शक्ति को पर्याप्ति कहते हैं। अब यहाँ इन जो पौद्गलिक पर्याप्तियों को वो ग्रहण कर रहा है, इससे जो शक्ति प्राप्त होती है उसे पर्याप्ति कहते हैं। जैसे भाषा के पुद्गलों को ग्रहण कर लिया, ठीक है, उन पर्याप्तियों को ग्रहण कर लिया, ग्रहण करने के बाद आप लोगों ने आभ्यंतर और पढ़ा था, अरे इंद्रिय के 2 भेद है ना, निवृत्ति और उपकरण, बाह्य और आभ्यंतर। मैं भूल गई क्या? नहीं, निवृत्ति और उपकरण 2 भेद है।